Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is based on aerospace defense, and this was asked in one AFSP Dehradun. This AFSP was conducted in November 2024. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. We'll start with the introduction part. देखो हमेशा आपके लेक्चर में यू नीड टू डिवाइड योर टॉपिक. इंट्रोडक्शन हो गया, एडवांसमेंट हो गई, चैलेंजेस हो गई, कॉपरेशंस हो गए इफ इट रिक्वायर्स इंटरनेशनल या कोई एमओयूज, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है. And it varies with the topic to topic also. For example, if you have an international relation, उसमें चीज़ें कैसे आती है? Historical context, right? Historical context के बाद areas of cooperation, challenges और अभी modern या फिर अभी क्या recent MOUs वगैरह हुए, and then conclusion. So it varies with the topic. If we talk about aerospace defense, ये बहुत critical component है आपके nation के security strategy के लिए, जिसमें aerospace की protection करना और space assets को protect करना threat से, इसमें कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले आता है टेक्नोलॉजीज का, स्ट्रैटेजीज का और इंटरनेशनल कॉपरेशन का, राइट. सबसे पहली चीज देखो, जो थ्रेट है ना एरोस्पेस सिक्योरिटी को, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है. थ्रेट्स में मैन्ड एयरक्राफ्ट आ गए, बैलिस्टिक मिसाइल्स आ गई और वो रिस्क पोज कर रहे हैं. नई नई टेक्नोलॉजीज ने न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस को भी कहीं ना कहीं शो किया है. डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर की बात कर लेते हैं. देखो, डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर फिजिकली डिफाइंड एरियाज है किस चीज़ का, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट का, जिसमें यू रिक्वायर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज. तीन बेसिक डायमेंशंस दिए गए हैं, फिजिकल, ह्यूमन एंड इंफॉर्मेशन. इफ यू टॉक अबाउट द मल्टी डोमेन ऑपरेशन एंड जॉइंट ऑल डोमेन ऑपरेशन, उसमें क्या है, उसमें डिफेंस में जो इंक्लूड है, फिजिकली डिफेंस में आपके चार आते हैं, सी, एयर, लैंड एंड स्पेस. और इसका वन फंक्शनल डोमेन जो है वो साइबर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कलेक्टिवली हम 5 ऑपरेशनल और वॉर फाइटिंग डोमेन भी कहते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड डोमेन की. हिस्टोरिकली टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्सपेंशन लिमिटेड है लैंड को लेके, जिसको एक्सेस किया जा सकता है फूड या फिर मैकेनाइज्ड मीन से. नेक्स्ट वी हैव सी डोमेन, जो एबिलिटी है ना ओशंस को सेल करने की, उसने नए फ्रंट्स फॉर वॉरफेयर को क्रिएट किया है. गवर्नमेंट के असेंबलिंग, गवर्नमेंट ने मैसिव शिप्स को असेंबल किया है टू प्रोजेक्ट पावर, ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना और न्यू टेरिटरी को कॉन्कर करना, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एयर डोमेन ऑल्सो, जो इन्वेंशन है ना एरोप्लेन्स का, उसने इस्टेब्लिश किया है एयर को एज अ न्यू अरीना इन द वॉरफेयर. टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ने एयर पावर प्ले को एक क्रिटिकल रोल दिया है मिलिट्री स्ट्रैटेजी में, जिससे डीप, रिच एंड फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है. If we talk about space domain, space देखो इवॉल्व हुई है as most recent domain in the combat, जिसमें सैटेलाइट्स यूज की जाती है सर्वेलेंस के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, नेविगेशंस के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए एंड रिकॉग्निशंस के लिए, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स, मिशन जैसे है मिशन शक्ति, जो इंडिया का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है, राइट. नेक्स्ट वी हैव साइबर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. देखो, साइबर वॉरफेयर टारगेट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क. ईएमएस जो है एक यूनिक डोमेन है और ये इंटरैक्ट करता है सारे डोमेन्स के साथ. एग्जाम्पल की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्क कर रहा है दुर्गा 2 लेजर वेपन पे, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिफेंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया, उसकी बात कर लेते हैं. इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी कैरेक्टराइज की जाती है किससे? पब्लिक सेक्टर कंपनीज के वजह से. हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंट्री ने क्रिएट किया है वेराइटी ऑफ इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम. इंडिया ग्रेजुअली अलाउ कर रही है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को कि वो एंटर करे इंडिया के डिफेंस मार्केट में, देयर बाय जिससे नए एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होंगी, राइट. अगर हम डिफेंस प्लेटफॉर्म की बात करें इंडिया में, इंडिया का जो डिफेंस अर्सनल है उसमें वाइड रेंज ऑफ डोमेस्टिकली डेवलप्ड और इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म्स आते हैं वेरियस कैटेगरी से, जो रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी ग्रोथ कैपेबिलिटीज डिफेंस टेक्नोलॉजी में, राइट. लैंड सिस्टम की अगर हम बात करें, उसके एग्जांपल्स है मेन बैटल टैंक्स, T-90 जो रशियन ओरिजिन MBT है, जो अपग्रेड किया गया है विद एडवांस फीचर्स. वी हैव अर्जुन MBT जो इंडिजीनियस MBT है, जो डेवलप किया गया DRDO के द्वारा, T-90S MBT. वी हैव इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 जो रशियन ओरिजिन आपका ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, जो मॉडर्नाइज किया गया विद एडवांस वेपनरी. देन वी हैव इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जो इंडिजीनियस ICV है अंडर डेवलपमेंट, राइट. आर्टिलरी सिस्टम की बात करें, K9 वज्रा T एक साउथ कोरियन ओरिजिन सेल्फ प्रोपेल्ड हॉबिटाइजर. धनुष जो कि इंडिजीनियस 155 mm टॉर्ड हॉबिटाइजर है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द रॉकेट लॉन्चर्स. पिनाका एक इंडिजीनियस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, राइट.
मिसाइल्स की बात कर लेते हैं। देखो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो जॉइंटली डेवलप की गई है विद रशिया। आकाश क्या है? एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। पृथ्वी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेवल सिस्टम। नेवल सिस्टम में आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, राइट। एयरफोर्स सिस्टम की बात कर लेते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट में सुखोई Su-30 MK विच इज अ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। MiG-29 एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। तेजस एक इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑल्सो। C-17 ग्लोबमास्टर 3 एक हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। IL-76 जो कि एक मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, राइट। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर PPT। Now let's talk about the emerging defense technology। देखो emerging defense technology में इधर न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है या फिर उसकी एडवांसमेंट और बढ़ाई जा रही है जो कि फ्यूचर में अवेलेबल हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने देखा है, डेटा एनालिसिस करके ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग सिस्टम को ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यूएस का आर्मी प्रोजेक्ट मेवन जो यूज कर रहा है एआई को टू इंटरप्रेट वीडियो इमेजेस एंड इंप्रूव द टारगेटिंग ऑफ ड्रोन स्ट्राइक। नेक्स्ट वी हैव हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल एक वेपन है जो ट्रैवल कर सकता है मैक 5 पे या फिर उससे भी ज्यादा, विच इज एटलीस्ट 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। एग्जाम्पल रशिया का किंजल मिसाइल। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स। इट्स अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस जो इंटरनेट को यूज करता है सो दैट वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सके। वो सेंसर्स, वेपन्स, व्हीकल्स को लिंक करता है सो दैट इंप्रूव हो सके सिचुएशनल अवेयरनेस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। एग्जाम्पल है आपके द यूज ऑफ आर्म्ड अनमैन्ड एरियल डोमेन ऑन द बैटलफील्ड। नेक्स्ट वी हैव मिलिट्री ड्रोन। देखो दे आर ऑल्सो नोन एज अनमैन्ड एरियल व्हीकल बिकॉज दे आर रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस जो मिलिट्री वॉरफेयर में यूज किए जाते हैं। इनको यूज किया जाता है सर्विलेंस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, टारगेट एक्विजिशन के लिए। एग्जाम्पल आपका MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स ऑफ द यूएस आर्मी। नेक्स्ट वी हैव रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम। डिफेंस रोबोट्स आर प्रोफेशनल सर्विस रोबोट्स जो यूज किए जाते हैं मिलिट्री के द्वारा वॉर सिचुएशन में। ये फ्रीक्वेंटली डिजाइन किए गए हैं टू इंप्रूव सोल्जर्स प्रेजेंट कैपेबिलिटीज सो दैट उनको हम जो है हार्म ना होने दे। एग्जाम्पल दक्ष रोबोट डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट वी हैव स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ देखो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जो इंटेंडेड है टू मेक व्हीकल्स और मिसाइल नियरली विजिबल टू एनिमी रेडार या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन। एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट लाइक F-22 रैप्टर एंड F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट, राइट। इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर इन इंडिया। इंडिया का डिफेंस बजट जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 के लिए दैट इज 5.93 ट्रिलियन जो इंक्रीज हो रहा है हुआ है $5.13 ट्रिलियन से, राइट। इंडिया ने इनिशिएट किए हैं वेरियस इनिशिएटिव्स सो दैट वो बूस्ट कर सके अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। एग्जिस्टिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की बात करें, इंडियन जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है वो स्टैब्लिश हुआ था 1940 में जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आए हैं जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं फ्रॉम द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इनटू 7 separate entities in June 2021। करंट चेंजेस जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, देखो प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ये प्रमोट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं लाइसेंसिंग को लेके, क्रिएट करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड और प्रोवाइड करते हैं एक्सेस टू टेक्नोलॉजी सो दैट प्राइवेट सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज किया जा सके। इनकरेज करते हैं इनोवेटिव एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी सो दैट एक रोबोस्ट R&D इकोसिस्टम को क्रिएट किया जा सके फॉर इंडिजीनियस कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी हैव सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव। देखो आत्मनिर्भर भारत, ये इनिशिएटिव का एम क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी हो सारे सेक्टर्स में जिसमें डिफेंस आता है। इसका एम है रिड्यूस करना इंपोर्ट के डिपेंडेंस को, प्रमोट करना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की अगर हम बात करें, उनका एम है टू सर्व एज अ हब फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च, राइट। उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तमिलनाडु का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, they come under that only, right। मेजर इनिशिएटिव्स क्या है? देखो इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर के लिए सबसे पहला है डिपैप, दैट इज डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, सो दैट हम इंक्रीज कर सके डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग को एंड रिड्यूस कर सके इंपोर्ट के डिपेंडेंसी को। नेक्स्ट वी हैव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। देखो ये फंड को स्टार्ट किया गया था एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडियन कंपनीज के लिए सो दैट डेवलप किया जा सके और मैन्युफैक्चर किया जा सके डिफेंस के इक्विपमेंट को। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। इसका एम है प्रमोट करना जॉइंट वेंचर्स बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, राइट। नेक्स्ट वी हैव पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। ये लिस्ट जो है आइटम लिस्ट
ऑफ आइटम्स है फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन सो दैट हम ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस को एनहांस कर सके। नेक्स्ट वी हैव लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इनिशिएटिव एनकरेज करता है एफडीआई को इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सो दैट एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके और सेक्टर ग्रो कर सके, राइट। चैलेंजेस क्या है इंडिया के डिफेंस सेक्टर में? देखो, इंडिया का डिफेंस सेक्टर रैपिड चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन में जा रहा है, बट काफी सेवरल इश्यूज हैं जो अर्जेंटली एड्रेस होने बहुत जरूरी है। सबसे पहला बजटरी कंस्ट्रेंट। ये जो इंटरिम बजट है ना 2024 से 25 का, डिफेंस बजट वाज अप्रॉक्सीमेटली $75 billion, व्हिच इज जस्ट 1.9% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हिच इज योर जीडीपी। इफ वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल पैरिटी विद एडवर्सरीज, राइट, सो आपका ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है ना, इनको एम्प्लॉय किया गया है बाय एडवर्सरीज, स्पेशली चाइना, जिसमें इंडिया आइडेंटिफाई करती है और एब्जॉर्व करती है नीच की टेक्नोलॉजी को विद इन इट्स डिफेंस सर्विसेज सो दैट रिक्वायर्ड पैरिटी को एस्टैब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। इंडिया स्टिल इंपोर्ट करती है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज लाइक जेट इंजन, एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, राइट। नेक्स्ट वी हैव इनोवेशन एंड R&D। जो लैक ऑफ रोबोस्ट डिफेंस R&D इकोसिस्टम है, जिसको कैरेक्टराइज किया गया है बाय लो ओवरऑल रिसर्चर डेंसिटी और इनसफिशिएंट फोकस के वजह से ऑन डिफेंस स्पेसिफिक रिसर्च, जिसकी वजह से इंडिया की एबिलिटी जो है वो लिमिटेड हुई है टू इनोवेट एंड डेवलप इंडिजीनियस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। इंडिया का स्पेंड 0.8% है उसके जीडीपी का ऑन ऑल ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और 156 रिसर्चर्स पर मिलियन पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं, राइट। If we talk about capital intensive investment, India का defense industry is still dominated by government PSUs और we need to attract more domestic private investment defense sector में। देखो, MSME को integrate करने की जरूरत है, startups को भी। इंडिया integrate नहीं कर पा रहा है defense supply chain को so that उनकी potential को harness किया जा सके। काफ़ी defense startup innovative होने के बावजूद उनको government से order नहीं मिलते। ये जो red tape and foreign lobbies है defense sector में, वो growth को hinder कर रही है इंडिया के defense startup industries को, right? So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.